हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आ चुका है, चाहे वो सी टेट में हो चाहे वो कोई भी स्टेट टेट में हो, ऑलरेडी आ चुका है। मैं वही सब क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आप अभी कहाँ पे हो, कि आपका स्टडी आपको कहाँ तक पहुँचाना है। दोस्तों, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं झारखंड टेट और सी टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट को मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी कल बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का 14 एमसीक्यू मैं आपको बता चुका हूं, और एमसीक्यू बताने से पहले ऑलरेडी मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा चुका हूं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एमसीक्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू याद करने का चीज़ नहीं है, इसको समझने का चीज़ है। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का एक एक यूनिट को मैं पहले आपको आपका कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराता हूँ, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराता हूँ। अगर आप बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का अगर अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए। आपको कोई किताब या तो कोई दूसरा चैनल के साथ आपको जोड़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है, कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, दिल दिमाग दोनों से पढ़िएगा। जरूरत पड़ता है तो 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर रहता है। अगर आप क्वेश्चन को गलत समझ लीजिएगा तो आप आंसर को सही चूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय लग सकता है, जितना समय आप आंसर सोचने में दोगे उससे ज़्यादा समय आप क्वेश्चन पढ़ने में दो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के समझना इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आंसर के पीछे आप भाग रहे हो कि कौन सा आंसर सही होगा। अरे यार, जब तक आपका क्वेश्चन ही आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पूछ क्या रहा है तो आपको बताओगे कैसे? ठीक है ना? तो क्वेश्चन एक नहीं 2 बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो मैंने ऑलरेडी जब राइट टू एजुकेशन 2009 को जब मैं आपको समझाया था, उस क्लास में मैं आपको बताया था कि अगर एक क्लास में 1 to 5 के लिए 30 बच्चा में एक टीचर होना जरूरी है। ये राइट टू एजुकेशन के अंदर में आता है। 30 बच्चा में एक टीचर का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। क्या घुमाया हुआ है कि बोल रहा है कि स्टूडेंट का जो नंबर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इफ इट इज मोर देन 200, उस केस में टीचर का संख्या आपका होना चाहिए 40। मतलब 40 पे एक 40 बच्चा पे एक टीचर। ठीक है ना? इसीलिए कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे आपका 2 क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंशन कर दिया है कि 200 से अधिक, दोस्तों 200 से अधिक है। अगर 200 से नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस केस में आपका 30 स्टूडेंट पे एक टीचर। लेकिन जहां पे यहाँ पे मेंशन कर देगा कि मोर देन 200 स्टूडेंट है, उस केस में आपका 40 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन से हम लोग एक नहीं 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर देखेंगे कि क्वेश्चन में लेस देन 200 तो टीचर का संख्या हो जाएगा आपका 1, कितना में? 30 में, 30 स्टूडेंट पे एक टीचर। और अगर मोर देन 200 रहेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, उस केस में 40 बच्चे पे एक टीचर। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि एक बार मेरा क्वेश्चन देखने के बाद आपको दूसरा कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका रिट में आ चुका है, ठीक है ना? राजस्थान टीईटी में आ चुका है। आइए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैं इस क्लास में वही सब क्वेश्चंस को लिया हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्वेश्चंस पढ़ के आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्यों? तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कहाँ पे है। ठीक है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है? प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पे
टीचर प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नों में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। ठीक है ना, प्राइमरी लेवल में एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंस क्या रहना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, कि उसका अंदर में एक्साइटेड है कि मैं पढ़ाऊंगा। धैर्य और दृढ़ता, मतलब पैसेंस और कंसंट्रेट, ठीक है ना, ये दोनों चीज ना। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ना अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। दोस्तों प्राइमरी लेवल में आपको पढ़ाने का उत्सुकता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी लेवल मतलब 1 से लेके 5 तक, वहाँ पे पढ़ाने के लिए आपका पैसेंस का जरूरत है और आपका कंसंट्रेशन का जरूरत है। ये दोनों चीज़ का जरूरत है। मतलब आपका धैर्य, पैसेंस बहुत जरूरी है। बच्चा को पढ़ाना दुनिया का सबसे कष्ट काम है, ठीक है ना। और आपका कंसंट्रेट रहना। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर नंबर 2। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में आ चुका है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, सारा चीज इसी में घुसा हुआ है। बच्चा को इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि वो अपना बिजनेस करेगा या तो कोई टेक्निकल चीज में वो एक्सपर्ट बनेगा। वो वो तो पढ़ेगा तो वो तो बनना ही है, लेकिन इसके साथ इसका मेन जो रहता है उसका व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जीवन मतलब उसका रियल लाइफ जो होता है, जो वो काम करेगा जिस लाइफ में, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। उसका रियल लाइफ में वो कल के तारीख में आगे बढ़ के चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे फार्मर बने, चाहे कुछ भी बने, वहाँ पे जो अपना एक्टिविटी करेगा वो सही तरीके से होना चाहिए, उसके लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इसका आंसर सही होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मेरा जो सब्जेक्ट में, जब मैं इस टॉपिक को समझा रहा था कि आरटी 2009 के अनुसार एक अध्यापक को न्यूनतम कितना घंटा एक सप्ताह में पढ़ाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका होगा 45 घंटा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नों में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ठीक है ना, अब राइट टू एजुकेशन 2009 में अध्यापक को निम्नों में से कौन सा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए, विद्यालय में नियमित डेली टाइम टू पहुंचना चाहिए, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना चाहिए, जो सिलेबस है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लासरूम को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना, सिलेबस को कंप्लीट करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक टीचर एज ए टीचर उनको टाइमली आना भी है, उनको डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और एक क्लासरूम का जो पाठ्यक्रम है उसको संचालन करना भी एक टीचर का काम है। तो इसका आंसर होगा आपका तीनों को ही होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो पॉइंट नंबर 4 है ये हम लोग का आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथ से करेगा तो छात्र में क्या होगा। अगर स्टूडेंट अगर अपना ओन एक्टिविटी, अगर अपना मतलब हैंड टू हैंड करके सीखना, खुद का काम खुद करके सीखना, कुछ भी एक्टिविटी खुद करके सीखना। यदि छात्र अधिकांश कार्य उसका मोस्ट ऑफ द वर्क स्वयं खुद सेल्फ अपना हाथ से करेगा, अपना हैंड से करेगा, तो शारीरिक शक्ति बढ़ेगा, ना मानसिक शक्ति बढ़ेगा, ना परिश्रम करने की भावना जागृत होगा, ना आत्मनिर्भर पैदा होगा। दोस्तों अगर एक बच्चा खुद का काम खुद करेगा तो उस समय उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आत्मनिर्भरता पैदा होता है उसके अंदर में, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट। दोस्तों ये भी आपका बीटेट में आया हुआ है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है।
ये क्वेश्चन आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं ले लिया हूँ। ये सभी छात्र के लिए, न 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र और पौधों के लिए, न सभी नागरिक के लिए। तो दोस्तों ये आपका 14 वर्ष तक के लिए होता है। 6 से 14 वर्ष तक का सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में। ठीक है। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर वो होमवर्क नहीं चेक करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। कभी कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, नियमित से ना जब छात्र चाहे। दोस्तों ये कंटिन्यूअस डेली बेसिस में होना चाहिए। नियमित मतलब 3 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि को चयन करोगे। दोस्तों चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का ये चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का अंदर में ही आता है कि क्लासरूम को आपको चाइल्ड सेंट्रेड बना के रखना है कि बच्चे अपने इच्छा के अनुसार पढ़े। तो आपको इच्छा का उसके अंदर इच्छा पैदा करना पड़ेगा, उसके अंदर में इच्छा आपको जागरूक करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए, उसका इंटरेस्ट कंटिन्यूअस रहे, उसमें चाहत रहे, उसके लिए आप क्या करोगे। बच्चे को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधियों में बच्चे को शामिल करेंगे, बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 4 होगा, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में यही बोला गया है कि बच्चे को खुद को करके सीखने का सलाह दिया जाता है। तो बच्चा अगर कुछ भी एक्टिविटी खुद करेगा, अब आप ब्लैक बोर्ड में जाके लिख दिए कि 2 + 2 = 4 होता है, वही चीज़ तो अगर बच्चा को 4 गो टॉफी दीजिएगा और 2 गो टॉफी यहाँ पे रखें, फिर 2 गो टॉफी बच्चा को रखने के लिए बोलें, तो बच्चा खुद कैलकुलेट करके बोले कि हाँ 4 हुआ। तो मतलब बच्चे को खुद को एंगेज करना है एक्टिविटी के अंदर में। ठीक है, तो बच्चे को स्वयं गतिविधि करने को देना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 4 उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसने कहा है। ठीक है ना, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता, उसका इंटरनल जो क्षमता है, ठीक है ना, एबिलिटी है, वो परिपूर्णता विकास कैसे होता है, ये बात कौन बोला है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोले हैं, ना स्किनर बोले हैं, ना ये पोस्टोलॉजी, ना रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपका स्वामी विवेकानंद बोले हैं। तो आंसर होगा इसका 1। नेक्स्ट, शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों शिक्षण से अधिगम पर बल देने पर क्या होता है। दोस्तों शिक्षण अलग चीज़ है और अधिगम अलग चीज़ है ना। लर्निंग और एजुकेशन वाला मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ अधिगम क्या है और शिक्षण क्या है। ठीक है ना। तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होना, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने से प्रोत्साहित करना और अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाना। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाना, क्योंकि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का विशेषताएं हैं। ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ना लिख देता है विशेषता नहीं है, तो आपका अंदर में हट जाएगा। है और नहीं है, ये तो एकदम जहाँ पे अगर ना वाला मेंशन किया हुआ है उसको 2 से 3 बार पढ़ें। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये सही आंसर है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुच्छेद बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नंबर वाला, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में यही बोला गया है कि सारे बच्चे को एक जगह में बैठना है, एक ही क्लासरूम में बैठना है, जो मिड डे मील दिया जाता है वो भी एक साथ बैठ के खाना है। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था पर लचीलापन, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य सीखते हैं व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तित्व रूप से और सामूहिक से। तो दोस्तों बाल केंद्रित में व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से, मतलब इंडिविजुअल भी उसको सीखते हैं और आपका सामूहिक ग्रुप में भी सीखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, इसीलिए मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छा लगा भी बताएं और अगर आपको बुरा लगा तो ज़रूर बताएं। ठीक है ना। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।